हेलो, कैसे हैं? स्वागत है राज क्लासेस में। आज बीएससी बेस्ड में अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने गामा फंक्शन को डिस्कस किया था, बीटा एंड गामा फंक्शन। ठीक है, उसी को आज आगे डिस्कस करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बीटा फंक्शन की डेफिनेशन, बीटा फंक्शन का फॉर्मूला, गामा फंक्शन की डेफिनेशन और प्लस इसकी जो प्रॉपर्टीज बनती हैं उनको डिस्कस किया था। ठीक है, इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज बचती हैं हमारी, उनको और डिस्कस करते हैं, उसके बाद में इसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो, आज सबसे पहला हमने रिलेशन लिखा है, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, तो बीटा एम एन इक्वल्स टू होता है गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। एम और एन यहाँ ऑलवेज पॉजिटिव रहते हैं, एम और एन ऑलवेज क्या होते हैं? पॉजिटिव। ठीक है, तो कहीं भी कोई क्वेश्चन मिलता है, जैसे बीटा 5 और 10 की वैल्यू पूछ ले, बीटा 2 और 3 की वैल्यू पूछ ले, तो इनमें दोनों में गामा फंक्शन और बीटा में रिलेशन होता है, बीटा एम एन इक्वल्स टू गामा एम गामा एन गामा अपॉन गामा एम प्लस एन। दूसरा एक और रिजल्ट लिखा है हमने, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एम और एन। एम का कोई भी मान हो, एम और एन का, यदि लिमिट 0 से π/2 है, साइन पे पावर एम थीटा कॉस पे पावर एन थीटा डी थीटा इक्वल्स टू गामा एम प्लस 1/2 गामा एन प्लस 1/2 अपॉन 2 टाइम्स गामा एम प्लस एन प्लस 2/2 होता है। ठीक है, एम प्लस एन प्लस 2/2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका। ठीक है, इससे रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आगे और डिस्कस करते हैं। देखो, अगला होता है डुप्लीकेशन फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्टेटमेंट ऑफ डुप्लीकेशन फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका ट्रिक होता है याद करने का, गामा एम, एक गामा, डेढ़ गामा, दो गामा, अंडर रूट पाई अपॉन 2 टू दी पावर 2m माइनस 1। क्या होता है? एक गामा, डेढ़ गामा इक्वल्स टू 2 गामा अंडर रूट पाई अपॉन 2 टू दी पावर 2m माइनस 1। ये हमारा डुप्लीकेशन फॉर्मूला होता है, एज ए रिजल्ट की तरह ही पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से बात कर लें। अगला है एक रिजल्ट है गामा 1 अपॉन एन, गामा 2 अपॉन एन, गामा 3 अपॉन एन अप टू गामा n माइनस 1 अपॉन एन इक्वल्स टू 2 पाई पे पावर n माइनस 1/2 अपॉन रूट एन। ठीक है, गामा 1 अपॉन एन, गामा 2 अपॉन एन, गामा 3 अपॉन एन अप टू गामा n माइनस 1 अपॉन एन इक्वल्स टू 2 पाई पे पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1/2 अपॉन अंडर रूट एन। दो रिजल्ट और बचते हैं, इंटीग्रेट 0 से इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस ए एक्स साइन बी एक्स इंटू एक्स पे पावर m माइनस 1 इक्वल्स टू, इसका जो रिजल्ट होता है गामा m अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे पावर m/2 साइन m tan इनवर्स b अपॉन ए, साइन m tan इनवर्स b अपॉन ए होता है तुम्हारा। ठीक है, यदि कॉस के टर्म में दिया हो तो कॉस हो जाता है। ठीक है, ये ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके गामा फंक्शन में, और कोई रिजल्ट नहीं बनता है। ठीक है, 3-4 रिजल्ट हमने पिछले लेक्चर में बताए थे, और ये 4-5 रिजल्ट ये हैं, तो ये डायरेक्टली हमें पीजीटी में मिल जाता है, और इससे बेस्ड तो टीजीटी में भी क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, अभी बिहार में वैकेंसी बहुत निकली है इसकी पीजीटी टीजीटी की। ठीक है, हाँ, उसमें भी अप्लाई आप लोग कर सकते हैं। चलो, और देखो, इनसे बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। तो पहले देखो, इनका स्क्रीनशॉट ले लें आप, इनको इरेज करते हैं। ठीक है, जैसे 2-3 क्वेश्चन हमने लिखे हैं, देखो सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं 2 से 3। द वैल्यू ऑफ गामा 1/3 गामा 2/5। ठीक है, तो देखो यहां डिस्कस कर देते हैं ना,
क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर लिखते हैं। देखो, जब फ्रैक्शन में हो गामा तो उसमें हम फॉर्मूला, एक कल रिजल्ट हमने लिखवाया था, गामा एन, गामा 1 माइनस एन इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन एन पाई। ओके, ये रिजल्ट याद रखें आप। ठीक है, इंटीजर में दिया है तब तो हम डायरेक्ट ही गामा का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, और यदि फ्रैक्शन में दिया हो तो अब कितने का वैल्यू निकालना है, 1/3 का, तो 1/3 इसमें पुट कर देंगे। ओके, एक क्वेश्चन यहां से अवश्य रहता है, 1/3 पाई अपॉन साइन π/3। ठीक है, n की जगह π/3 भर दिया, 1/3 π/3 का मतलब 60। ठीक है, पाई 180 होता है, अपॉन 3 60 हो गया। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 कितना होता है, साइन 60 √3/2 होता है। ओके, और इधर क्या बनता है, गामा 1/3 और गामा 2/3। ओके, तो गामा 1/3 इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन √3 √3 अपॉन गामा 2/3, गामा 2/3, और गामा 2/3 हो गया। अब ये ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। देखो, गामा 1/3 का मल्टीप्लाई करें, गामा 1/3 का डिवाइड करें, ठीक है, ये हो गया। तो देखो, ये तो कुछ मिस्टेक लग रहा है, क्वेश्चन ही कुछ मिस्टेक लग रहा है, इनटू तो नहीं है। ये थोड़ा सा सवाल मिस्टेक हो गया भाई, यहाँ इनटू है, ये इनटू है, इसकी वैल्यू पूछिए, थोड़ा सा इरेज करते हैं इसे। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई क्वेश्चन में। द वैल्यू ऑफ गामा दिस, तो इसकी हम देखो, गामा 1/3 और गामा 2/5 का वैल्यू 2/3 है, 5 भी नहीं है, 5 से भी नहीं बनेगा। ठीक है, 5 से भी नहीं बनेगा, तो एक रिजल्ट हमारे पास ये होता है, तो इसको हम इसी में डाल लें, 1/3 और गामा 1 माइनस 1/3 लिख सकते हैं इसे। देखो, 2/3, तो इसका मतलब क्या हो गया इस पूरे का, पाई अपॉन साइन एन पाई, एन की जगह हमारा कितना है, 1/3, तो यहाँ 1/3, तो π/3, और साइन π/3 का वैल्यू हमने लिखा था अभी, √3/2। दिस इज आंसर, 2 π/3। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपका। ठीक है, यहाँ 3 होगा, सही कर लें, एक बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको इरेज करते हैं भाई। ठीक है, अब देखो, एक क्वेश्चन और लिखा है हमने, ये इस फॉर्मूले पे बेस्ड है, एक बार पूछा गया क्वेश्चन है, सेकंड का आंसर लिखते हैं। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेट 0 से π/2 साइन पे पावर 4x कॉस पे पावर 2x और dx। यहां से इंटीग्रेट कोई वैल्यू हो m और n की एवरी वैल्यू के लिए ये अप्लाई होता है। कंडीशन यही रहती है कि लिमिट हमारी 0 से π/2 रहनी चाहिए। तो भर दें, अब ये फॉर्मूला भरेंगे हम, तो m की जगह कितना है, 4 है, n की जगह 2 है, ये अप्लाई कर दें, तो गामा 4 प्लस 1/2, 2 प्लस 1/2, 2 टाइम्स गामा m प्लस n प्लस 2/2। ओके, तो गामा 5/2, 3/2 अपॉन 2 टाइम्स गामा 8/2 का मतलब 4।
ओके, इसको खोल दें, 5/2 को खोलो, 3/2, 1/2 रूट पाई इंटू 1/2 रूट पाई अपॉन 2 इंटू 4 को खोलें, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये सब नीचे आ जाएगा, 3 कट ऑफ हो जाएगा, रूट पाई पाई हो गया, अपॉन 2 2 या 4 2 या 8, 8 इंटू 4 32, दिस इज आंसर हो जाएगा। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन एक और लिखा है हमने, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। देखें क्वेश्चन है थर्ड तुम्हारा, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेट 0 से इन्फिनिटी e पे पावर माइनस एक्स और x पे पावर माइनस 1/2 dx। इस टाइप का कल हो गया है क्वेश्चन पिछले लेक्चर में। ठीक है, शायद यही हो गया है। अब देखो ये आ गया नंबर पे, तो इसको कर देते हैं x पे पावर n-1। ठीक है, n-1 1/2 -1 इतना ही सेम बचता है, और e टू दी पावर माइनस एक्स dx ये गामा n के इक्वल होता है। इसी टाइप का कल हो गया है क्वेश्चन ये, तो ये गामा n के इक्वल होता है, और n का मतलब है 1/2 रूट पाई आता है इसका। ओके, आप इसको लिख लें, और क्वेश्चन लिखते हैं फॉर्मूलों पर बेस्ड। ओके, इसको इरेज करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखते हैं। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है 4, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेट, कितना दिया है, इंटीग्रेट 0 से 1, 0 से 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1/x पे पावर m-1 dx, 1 dx, या n है, कितना है, n, इसका वैल्यू पूछा है। तो अभी हमारा कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पा रहा है इसमें। इसको देखो कुछ भर दें हम, इसको भर दें, log 1/x इक्वल्स टू t मान लें, इसको ऊपर ले जाए, log x पे पावर -1 माइनस आगे आ जाएगा log x इक्वल्स टू t, या log x इक्वल्स टू -t, या x इक्वल्स टू, log को इधर जानते हो प्रॉपर्टी होती है ये e टू दी पावर -t, एज यहाँ प्रॉपर्टी लगाई है log x बराबर a/b। ठीक है, ये प्रॉपर्टी लगी है आपकी। ओके, तो dx इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा, -e टू दी पावर -t और dt। ठीक है, अब इसमें लिमिट भरें, लिमिट चेंज हो जाएगी। देखो, इफ x टेंडिंग टू 0 देन t टेंडिंग टू x इक्वल्स टू 0 समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी, और इफ x टेंडिंग टू 1 देन t टेंडिंग टू 1 रखा है, log 1 0 होता है। ठीक है, ये इन्फिनिटी टू 0 वैल्यू मिली। ठीक है, तो अब देखो किधर लिख दें, इधर इरेज कर देते हैं। ओके, देखो बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपका, इस सीक्वेंस से आपको शायद ही कहीं मिले, अब वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इन्फिनिटी से 0, इन्फिनिटी से 0, और इतने की जगह हमने t भरा है, t पे पावर n-1 dx की जगह माइनस e टू दी पावर -t और dt। ठीक है, अपर लिमिट को लोअर लिमिट में चेंज कर दें, तो देखो वहां कंपटीशन में ये कुछ नहीं करते हैं हम। ठीक है, डायरेक्ट ही लिखते हैं, हम जानते हैं ऊपर को नीचे लिमिट करते हैं तो नेगेटिव साइन माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और e टू दी पावर -t dt बाई डेफिनेट इंटीग्रल
प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसमें एक और प्रॉपर्टी लगा सकते हो तुम, फंक्शन को चेंज करके लिख सकते हैं हम बाय डेफिनेट इंटीग्रल। फंक्शन टी में दिया है तो उसको एक्स में लिख सकते हैं, एक्स में दिया है तो किसी जिसमें रिक्वायरमेंट होती है, और ये किसके इक्वल होता है, गामा एम के। ओके, तो एज ए रिजल्ट की तरह भी आप याद कर सकते हैं इसे। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं इसका। ओके, हाँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा 5 एंड 10 एच। इसका मान पूछ लेगा बीटा 5 एंड 10 एच। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। ए ऑप्शन दिया है गामा एम, नहीं, गामा 15 अपॉन गामा 5 इंटू गामा 10। ठीक है, बी ऑप्शन दिया है गामा 5 गामा 10 अपॉन गामा 15। सी ऑप्शन दे दिया है गामा 15 और डी ऑप्शन नन ऑफ दिस करके। ठीक है, तो देखो आंसर इसका लिखते हैं। एक रिजल्ट ये लिखा है हमने, गामा और बीटा में रिलेशन, बीटा एम एन इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। ठीक है, तो बीटा 5 और 10 इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। तो ये रिजल्ट देखो भागता भागता आ जाएगा तुम्हारा कौन सा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो देखो आप इसे अच्छे से बात करें। कुछ प्रॉपर्टीज हमने लिखी थी आज, उनके क्वेश्चन अगले लेक्चर में डिस्कस कराएंगे। अगले लेक्चर में इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। ठीक है, 3 ही लेक्चर में ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, और मैक्सिमम 2-2 क्वेश्चन इस टॉपिक से रहते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है ये आपका। ठीक है, एज ए रिजल्ट की तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसे आप अच्छे से बात करें, चैनल पर रेगुलर रहें। आपको कोई टॉपिक ऐसा नहीं रहेगा जो इस चैनल पर नहीं बताया जाए। ठीक है, अप टू एमएससी तक। ठीक है, आपकी जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो पूरी की जाएगी। ठीक है, और एग्ज़ाम जैसे स्टेट का, यूपी, टीजीटी, पीजीटी का एग्ज़ाम है, तब तक आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, ओके, बाय।